कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ से आपका आरसीएम पाठशाला के अंदर स्वागत करता हूं। आप सब लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैं बार बार ये कहता रहता हूं और कहता ही रहूँगा, क्योंकि आपका जो प्यार, प्रेम और स्नेह है ये मुझे प्रोत्साहित करता रहता है कि मैं और ज़्यादा काम कर सकूं और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। आरसीएम बिज़नेस जो असीम कृपा हुई है ऊपर वाले की हमारे ऊपर, हम उस बिज़नेस को, हम इस सिस्टम को और आगे बढ़ा सकें, हम और दूर तक इसको लेके जा सकें। तो चलिए आज हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने 6 बेसिक्स के बारे में जाना। पिछले 6 ट्रेनिंग्स के अंदर हमने जाना पहला बेसिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। कल हमने सही तरीके से इस बिज़नेस की शुरुआत कैसे करनी है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो चलिए, अब आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न ज़रूर आ रहे होंगे कि इस बिज़नेस के अंदर कौन सी पिन होती है, पैसा कैसे आता है, किसको कितना मिलता है, कहाँ किसको कैसे, ये सारी चीज़ें होती हैं। आज थोड़ा सा उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी आपने लिस्ट भी बना ली है और अभी आपने कांटेक्ट भी करना शुरू कर दिया है। आप लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं, आप होम मीटिंग भी कर रहे हैं, प्लान भी दिखा रहे हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि काम तो कर रहे हैं, पता नहीं मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, और फिर क्या क्या थोड़ी थोड़ी चैलेंजेस आते हैं। आज थोड़ा थोड़ा इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत आपका हो सकता है बिज़नेस वॉल्यूम जो है 2000 से शुरुआत हुई हो, आपकी हो सकता है 5000 से आपने शुरुआत की हो। तो इस तरीके से आपने कहीं ना कहीं से शुरुआत की है। शुरुआत करने के बाद, जैसे कि कल हम बता रहे थे कि हमारे पास थोड़ा सा हमें जो है नए डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर, यदि आप नए हैं तो आपको सबसे पहले अपना प्लानिंग करना चाहिए कि इस महीने आप क्या करने वाले हैं, इस महीने आपका क्या टारगेट है, आप कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हैं। फिर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और 1 साल के अंदर अंदर आप कितनी इनकम चाहते हैं इस बिज़नेस से, आप तय कीजिए। तो वो इनकम कहाँ से आएगी, कैसे वो इनकम आती है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आपको मैं आज थोड़े पिन लेवल्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। आप स्टेज से सुनते होंगे कि ये स्टार रूबी है, ये टेक्निकल अचीवर है। आप मुझसे भी सुन रहे हैं कि मेरी मैडम जो है स्टार पर्ल अचीवर हैं। तो इस तरीके से आपके मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है। तो चलिए बातचीत को शुरू करें। उससे पहले छोटा सा परिचय। मेरा नाम सुनील कागसर है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में कार्यरत हैं और स्टार पर्ल अचीवर हैं। और क्योंकि ये एक फैमिली बिज़नेस है, इसलिए हम मिलकर एक परिवार के तौर पर इस बिज़नेस को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं कि आरसीएम बिज़नेस के अंदर पिन लेवल क्या होते हैं। सबसे पहले जो पिन लेवल होता है वो है बिगिनर का पिन लेवल। बिगिनर का अचीवर अगर आपको बनना है तो ये काम मात्र 1 महीने का है। 1 महीने के अंदर अंदर आप बिगिनर का लेवल अचीव कर सकते हैं। बिगिनर के लिए आपको 15,000 एक ग्रुप में और 5,000 बी ग्रुप के अंदर 20,000 टोटल बिजनेस वॉल्यूम करना होता है। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो बिगिनर अचीवर बनने के लिए आपको अपनी जो हॉट लिस्ट है, उस हॉट लिस्ट में से लोगों को ज्वाइन करवाना है। कुछ एक अपना प्रोडक्ट कॉर्नर आप बना सकते हैं। अपनी दुकान बनाएंगे तो लगभग अपनी दुकान से ही 5-6 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम आ जाता है। फिर आपके पास जो हॉट लिस्ट है, उस लिस्ट में से यदि आपने केवल और केवल 20 लोगों को भी ज्वाइन करवा दिया, अमूमन 1 महीने में, शुरुआती महीने में ऐसा किया जा सकता है। अगर 20 लोगों को भी आप ज्वाइन करवा रहे हैं तो आपका बिज़नेस जो है बिगिनर से भी ऊपर चला जाएगा। इसमें अगर आपने 2-2 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम से 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया तो भी आपका बिजनेस वॉल्यूम बिगिनर। कहते हैं कि पहली सफलता ही थोड़ा सा मुश्किल होती है। पहला जो आपका स्टेप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस लेवल को अचीव करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। इस लेवल को अचीव करने का काम जो है वो पहले ही महीने में अगर हो जाए तो आपके लिए आगे का रास्ता खुल जाएगा। फिर आपको भरोसा हो जाएगा कि यस, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। देखिए, बिगिनर का लेवल अचीव करने के लिए क्या करना है। आप मान लीजिए आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है, आपने डिसीजन लिया कि यस, मुझे इस काम को करना है और मैं इस काम को अब मुझे समझ में आ गया, मुझे पूरी ज़िंदगी करना है। तो हमारा जो सबसे पहला काम क्या होगा, हमारा सबसे पहला काम जो होगा, हमारे घर के अंदर अपनी दुकान का होना। आप अगर यहाँ पे अपनी दुकान खोलते हैं
अपनी दुकान के अंदर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हर बिज़नेस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मांगता है। और यहाँ पे जब मामला लाखों का है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने रूबी, स्टार रूबी और ये बहुत सारी पिनें लिखी हुई हैं। जब मामला लाखों और करोड़ों का है तो शुरुआती स्टेज में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अपनी दुकान में यदि आप शुरुआत करते हैं 10,000 रुपये का प्रोडक्ट रखने से, 10,000 रुपये का प्रोडक्ट के अंदर आपको लगभग 5 से लेके 7,000 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएगा। तो एक तो ये काम हो गया आपका कि आपकी शुरुआत हो गई। अब आपको ऐसा लगेगा कि यस मैंने कोई बिज़नेस ज्वाइन किया है, आपको लगेगा कि यस मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है। तो ये कोई सामान, ऐसा सामान नहीं खरीदना है आपको कि जो आपको इस्तेमाल ना होता हो। ऐसा सामान खरीदें जो आपके घर के अंदर अगले 1 महीने में या अगले 2-3 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। मुकेश कोठारी जी इस बारे में कहते हैं कि अपनी दुकान का मतलब होता है 3 महीने का आपके घर में इस्तेमाल होने वाला राशन जो आप हर महीने लेके आते थे, उसको एक बार इकट्ठा ले आए अगले 3 महीने का। जैसे कि अभी कोरोना जब शुरू हुआ था तो सब लोगों ने 3-3, 4-4 महीने का राशन इकट्ठा करके रख लिया था। तो ऐसे ही आरसीएम बिज़नेस की आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो अगले 3 महीने का जो राशन है, हर घर में 2,500-3 हज़ार रुपये का कम से कम मिनिमम राशन लगता है। और अगर आप ऐसा 3 महीने का लेके आएंगे तो आपकी अपनी दुकान खुल जाएगी और आपका 5 से 7 हज़ार का प्रोडक्ट कॉर्नर खुल जाएगा। अब इस प्रोडक्ट कॉर्नर की वजह से, इसको देखने के साथ ही आपका हौसला बढ़ेगा और आपकी जो हॉट लिस्ट है उस लिस्ट में से आप केवल और केवल 2-2 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम के 10 लोगों को भी ज्वाइन करवा देते हैं तो आपका बिजनेस वॉल्यूम 20,000 हो जाएगा। यानी कि जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 20,000 टोटल की, अब यहाँ पे 20 + 5 25,000 का लेवल आपका क्रॉस हो जाएगा। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली ही परीक्षा के अंदर आप पास हो गए हैं। अगर आप पहली परीक्षा के अंदर पास हो गए हैं, आपका हौसला बढ़ जाएगा, आपको लगेगा कि यस मैं भी ये काम कर सकता हूँ। अदरवाइज शुरू में जब इंसान ज्वाइन होता है, जैसे मैंने जब ज्वाइनिंग की थी तो मुझे लगता था कि ये उन दिनों ये बिगिनर, स्टार्टर और ओपनर ये 3 पिनें नहीं होती थी। उन दिनों केवल जो शुरुआत होती थी वो ईगल से होती थी। हमें जो पहली पिन बताई गई थी, ईगल अचीवर बताई गई थी, लेकिन लेवल्स थे तो हम टारगेट करते थे कि पहले तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाए, क्योंकि उन दिनों प्रोडक्ट बहुत कम थे। ऐसा लगता था कि ये 5 ही पूरा नहीं होगा। और उन दिनों कंपनी की एक इंश्योरेंस पॉलिसी चलती थी कि जो व्यक्ति हर महीने 1,000 बिजनेस वॉल्यूम करता रहेगा उसका जो है इंश्योरेंस रहेगा। अब प्रोडक्ट इतने कम थे, आप यकीन मानना, सन 2013 में, क्योंकि कंपनी दोबारा से स्टार्टअप हुई थी, एक लीगल जो है ना फ्रेमवर्क के बाद, एक कानून बनने के बाद, सही तरीके से जिसको कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो है डायरेक्ट सेलिंग का कानून एक बना 2012 के आसपास। तो उसके बाद जब ये 1,000 बिजनेस वॉल्यूम करना होता था तो पूरे घर का मैं 100% यूज़र होने के बावजूद भी हर महीने 1,000 बिजनेस वॉल्यूम करना बहुत मुश्किल होता था। प्रोडक्ट्स की संख्या लिमिटेड थी। तो आज के समय में अगर हम बात करें तो आज खुद अपने घर में ही 4-5 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम का सामान लगता है, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज के इतने सारे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हेल्थ गार्ड का जो है प्रोडक्ट गामा और एजनोल आ चुका है, क्योंकि अभी रोज़ाना हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं गुड डॉट ने धमाल मचा दिया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग देख रहे हैं कि जो गारमेंट्स है उसके अंदर लेडीज़ का की सोल का प्रोडक्ट आ चुका है, जहाँ सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा होता था। तो बहुत आसान है कि आप अपना 5,000 करें और उसके बाद अपनी हॉट लिस्ट से जल्दी से, क्योंकि डिले अगर करेंगे ना तो डाउट पैदा होना शुरू हो जाएगा आपके मन में। आपके मन में होगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बहुत जल्दी से ये लेवल जो है ना आपको पहले ही महीने में अचीव करना है। और जो अचीवर्स हैं, मैं उनसे एक मेरी तरफ से एक थोड़ा सा सजेशन है कि जो अचीवर्स हैं, जो बड़ी पिन पे हैं, वो रॉयल्टी अचीवर है, वो ईगल अचीवर है, वो ध्यान रखें कि जैसे ही आपकी टीम में आपकी टीम बन चुकी है, हर महीने आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो यहाँ डेप्थ के अंदर जो व्यक्ति पिछले महीने ज्वाइन हुआ है उसके डेप्थ में 20,000 बिजनेस वॉल्यूम, यहाँ ये आदमी जो है बिगनर होना चाहिए, बिगनर। आप यदि ऐसा भी ध्यान रखेंगे तो भी आपका बिजनेस हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ता रहेगा। इसको बोलते हैं डेप्थ वर्किंग।
आप डेप्थ में एक आदमी को ज़रूर फोकस रखें और उसके साथ मिलके उसकी हॉट लिस्ट सबके पास होती है। हर आदमी के लिस्ट में ऐसे 20 लोग, कम से कम ऐसे 20 लोग ज़रूर होते हैं जिनको वो सामान देगा तो वो मना नहीं कर पाएंगे, वो सामान लेंगे ही लेंगे। तो अगर आपने ये इनिशियल स्टार्टअप एक आदमी का बिगिनर लेवल पहले ही महीने में अचीव करवा दिया तो यकीन मानना मेरे दोस्त, वो इस बिज़नेस में कम से कम आने वाले 6 महीने से लेके 1 साल के लिए टिक जाएगा। और यहाँ इस बिज़नेस में टिकना महत्वपूर्ण है। जो 6 महीने टिक जाएगा फिर वो अगले 2 साल भी टिक जाएगा, क्योंकि 6 महीने तक शुरुआती स्टेज में एक आदमी को बना के रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। अक्सर लोग पहले दूसरे महीने के अंदर ही जवाब दे देते हैं, वो लोग हार मान लेते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि एक आदमी जब नया ज्वाइन होता है उसको तुरंत जल्दी जल्दी से बिगिनर लेवल पे लेके जाए। उसके लिए दिन रात एक करें और हर महीने इस तरह से एक नए व्यक्ति को टारगेट करते रहें। आप अगर 2 लेग्स पे काम करें, दोनों लेग्स में जो है एक एक बिगिनर के ऊपर फोकस करें। और अगर आप लीडर हैं, आप 30 दिन के अंदर अंदर 2 बिगिनर अचीवर ज़रूर बना सकते हैं। और ये काम बहुत बार हम लोगों ने किया है और करते ही रहते हैं टीम में बहुत सारे साथी, और इस तरीके से बहुत तेज़ी से आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये बिगिनर है। इसके बाद स्टार्टर है जहाँ पे 30,000 फर्स्ट ग्रुप, 10,000 सेकंड ग्रुप में। इसके बाद ओपनर है 50,000 एक ग्रुप में, 20,000 एक ग्रुप में, 70,000। अब यहाँ पे ईगल है 85 और 30, रनर है 1,30,000 प्लस 40,000, टोटल 170। विनर है 2,10,000, 50,000, 260 टोटल। लीडरशिप आपको मिलेगी 280 और 70 पे 3,50,000। ऐसे करके ये बहुत सारे लेवल हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। टेक्निकल अचीवर बनने के बारे में कुछ लोगों को भ्रांतियाँ होती हैं कि टेक्निकल कैसे बनते हैं। टेक्निकल अचीवर बनने के लिए 3 महीने तक आपको 3.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन करना है, तो आपको टेक्निकल बोनस मिलेगा। 3 महीने तक 3.5 लाख का मेंटेन करना है कंटिन्यूसली। उसके बाद फिर किसी एक महीने में, चाहे अगले ही महीने हो जाए या अगले 2 महीने बाद हो जाए या कोई बात नहीं 3 महीने बाद हो जाए, लेकिन उस टाइम जब भी आप 5-5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो आपको टेक्निकल बोनस भी मिलेगा। टेक्निकल बोनस जो है 1% से लेके 5% तक होता है। तो इस तरीके से ये डिवाइडेशन है। यहाँ पे भी कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि सर ये जो 15,000 प्लस 5,000 है ये टोटल 20,000 है, क्या इसको 10,000 भी किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपका दोनों ग्रुप में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम है तो भी आप बिगिनर लेवल होते हैं। ऐसे ही इन लेवल्स के ऊपर भी ये जो 70 है, अगर इसको 50-50 में कर लेंगे, 35-35 कर लेंगे तो भी आपका ये लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपको जो है 3.5 लाख आपको ये वाला लेवल करना है, मान लीजिए लीडरशिप का लेवल अचीव करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2,80,000 एक लेग में, 70,000 बी लेग में। अगर आप इस 3.5 लाख को आधा कर लेते हैं तो भी आप लीडरशिप अचीवर हैं, चिंता ना करें। यहाँ तक जो है ना आपको कोई टेंशन नहीं है। ये जो दूसरा वाला लेवल मैंने लिखा है, यहाँ जो 5 लाख, 10,000, 20,000, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मिनिमम मतलब अगर आपका एक ही लेग में 20,000 है टोटल, फर्स्ट लेग में केवल 20,000 है और दूसरी लेग में केवल 1,000 है, तो बिगिनर लेवल नहीं होगा, तो वो बिगिनर का लेवल नहीं माना जाएगा। बिगिनर का लेवल तब माना जाएगा जब आपका मिनिमम जो है 5,000 यहाँ दूसरे लेग में होना चाहिए। इसी तरह से स्टार्टर में भी मिनिमम 10 हो, लेकिन अगर ये 40 आपने 20 प्लस 20 भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका लेवल जो है स्टार्टर का आएगा। ऐसे ही ये करते करते लीडरशिप की पिन तक 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम है। यदि आपके दोनों ग्रुप में बराबर है और कोई व्यक्ति अगर 3 ग्रुप में काम कर रहा है, तीनों लेग के अंदर तीनों का मिला के 3.5 लाख होता है, तो भी आप लीडरशिप अचीवर होते हैं। नो टेंशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आपको और आगे समझने की ज़रूरत है। मैं इनको आगे ये वाला गोल्ड लेवल, ये रॉयल्टी शुरू होती है यहाँ से 8 नंबर से, ये रॉयल्टी है। रॉयल्टी के लिए आप 50-50 नहीं रख सकते। रॉयल्टी के लिए सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो होती है आपकी एक लेग में, बड़ी वाली लेग में कम से कम 3.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है रॉयल्टी को हासिल करने के लिए। मिनिमम कितना होना चाहिए?
3.5 लाख। अगर वो 4 लाख 5 लाख है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 3.5 से नीचे अगर है बड़ी लेग में तो रॉयल्टी नहीं मिलती है। रॉयल्टी मिलती है 3.5 मिनिमम एक लेग में हो, और दूसरी लेग में कम से कम 1,15,000 अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम है तो आपको 3% रॉयल्टी मिलती है। 3% रॉयल्टी। तो रॉयल्टी किसकी मिलती है? रॉयल्टी बड़ी लेग की मिलती है। बड़ी लेग में जो बिजनेस वॉल्यूम है उसका 3% आपके अकाउंट में आएगा। दो चीज़ें आएंगी, आप इसमें थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ रॉयल्टी कैसे आएगी। रॉयल्टी लेने के लिए मान लीजिए आपने अपना यहाँ पे बिजनेस शुरू किया और आपने 3.5 लाख एक ग्रुप में है और 1,15,000 दूसरे ग्रुप में है और लगभग 5,000 बीवी आपका खुद का भी है, तो आपको रॉयल्टी कैसे आएगी? अब आप 3% रॉयल्टी पे हैं। 3% रॉयल्टी, 3% तो 3.5 लाख का 3% निकाल लीजिए, ठीक है। और जो ये 1,15,000 है इसका और यहाँ का जो डिफरेंस है वो भी आपके अकाउंट में आने वाला है। डिफरेंस क्या है? आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि 1,15,000 के ऊपर जो लेवल लगता है वो लेवल और 3.5 लाख का लेवल डिफरेंस है, अलग अलग लेवल है। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये 32% पे नहीं है, इसका लेवल 32% नहीं है, तो इनका जो 1,15 का जो लेवल है वो इनको मिल जाएगा और आपका क्योंकि 32% है इसलिए आपको जो है यहाँ पे डिफरेंस बोनस मिलेगा। यहाँ लगभग रॉयल्टी जो है 18 से 20,000 के आसपास की रॉयल्टी रहती है। ये रॉयल्टी फिर आगे 4.5% अगर आपको चाहिए तो 1,15 की जगह आप यहाँ पे 1,70 जब आप करेंगे तो आपको 4.5% रॉयल्टी आएगी। आप इसको 2,60,000 करेंगे तो ये वाली आपको रॉयल्टी आएगी, ये 6% वाली जिसको प्लेटिनम बोलते हैं। पहली रॉयल्टी को गोल्ड बोलते हैं, फिर दूसरी स्टार गोल्ड, फिर प्लेटिनम और फिर स्टार प्लेटिनम। तो जब आपका बिजनेस वॉल्यूम 3.5 लाख यहाँ और 3.5 लाख यहाँ हो जाता है तो आपको जो है स्टार प्लेटिनम होगा, 8% रॉयल्टी मिलेगी। बीच वाली रॉयल्टी कितनी % आती है, कौन सी किसको क्या लेवल है? एक्चुअली मुझे ये ना तो ये लीडरशिप अचीवर में बना था, ना ये गोल्ड मुझे आया, ना स्टार गोल्ड प्लेटिनम, सीधा स्टार पर्ल की पिन पहुंच गई थी। पहले ईगल था, ईगल के बाद मुझे ध्यान जहाँ तक आता है विनर की पिन आई थी, विनर के बाद तुरंत जो है स्टार प्लेटिनम, फिर स्टार प्लेटिनम, फिर स्टार प्लेटिनम और फिर जो है नेक्स्ट मंथ में ये टेक्निकल अचीवर हो गए थे। तो ये इस तरह से बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि अगर आप इसमें अलग और लेग खोलते हैं, देखिए अगर तो आपको दो चीज़ें हैं, वत्स साहब ने अभी एक एपिसोड में बताया था कि आरसीएम बिजनेस के अंदर दो चीज़ें हैं। आपको यदि सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी क्या कि आप अपने बाद जो है ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि आपकी टीम हमेशा काम करती रहे, तो आपको डेप्थ वर्किंग करके 2 लेग के ऊपर काम करना चाहिए। 2 लेग्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी। सिक्योरिटी क्यों मिलेगी? क्योंकि आप दोनों लेग्स के अंदर बहुत अच्छे लीडर्स को तैयार करते चले जा रहे हैं, जो लोग आने वाले समय में अगर आप किसी कारणवश इस बिज़नेस को बाई चांस नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपने एक बहुत अच्छी टीम तैयार कर दी, तो भी आपका बिज़नेस चलता रहेगा, तो भी आप जो है इनकम आपको आती रहेगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मुझे इनकम ज़्यादा है, कुछ लोगों को ऐसा कई बार प्रश्न कुछ लोग पूछ लेते हैं कि सर आपका आरसीएम में जो है इनकम कम आती है, आपके आरसीएम में तो ऐसा बताते हैं कि ये बिज़नेस जो है अगर हमारी कंपनी में हो तो हमारी कंपनी में बहुत बड़ी इनकम आएगी। ये बिल्कुल एक भ्रम है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। यदि आप इसी बिज़नेस को 2 लेग की बजाय अगर आप इसको 3, 4 और 5 लेग में करते हैं, 3, 4, 5, क्योंकि आरसीएम बिज़नेस के अंदर जो है कितनी भी लेग खोली जा सकती है, ये आपकी अक्षमता के ऊपर निर्भर है। ये अपनी अपलाइन से डिस्कशन करें। ये ठीक वैसे ही है कि एक आदमी जो है आज के टाइम में 2 ही बच्चे पालने की बड़ी मुश्किल से हैसियत रखता है। 2 बच्चे कहते हैं जी, 2 बच्चों का पालन पोषण अगर हो जाए तो बहुत बड़ी नेमत है जी। यदि आप 2 बच्चों की जगह 3 बच्चे पालने की हैसियत रखते हैं तो गो अहेड, आप तीसरी लेग खोल लीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी है 5 बच्चों को पालने की, आप पूरा दिन रात आप एक किए हुए हैं इस बिज़नेस में, तो ओके गो अहेड, आप 5 लेग खोल सकते हैं। तो
इस तरीके से जो है आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। यदि आप किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी का बिजनेस प्लान को मैच करके देख लीजिए। यदि हम मल्टी लेग पे काम करते हैं तो किसी भी कंपनी, दुनिया की कोई भी, कितनी भी दिग्गज कंपनी हो, मैं इस बात को ओपनली चैलेंज के साथ ही बोल सकता हूँ कि आरसीएम से ज़्यादा इनकम कोई भी कंपनी नहीं देती है। अक्सर लोग जो है छलावे में और बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां तो उन्हीं का पैसा, वो कहते हैं ना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। क्या करते हैं, गार्ड को, उसी प्रोडक्ट को हम लोग 140 में बेचते हैं, कुछ कंपनियां इसी प्रोडक्ट को 190 में बेच रही हैं। अब ये 50 रुपये किसकी जेब से गए? हमारी जेब से ही तो गए। हमने नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस को इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि लोगों का पैसा, लोगों की जो है ना खाल उधेड़ के इसकी खाल उसके ऊपर चिपका दो, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक व्यवस्था का परिवर्तन है। आपको सामान भी वही मिलते रहें जो पहले खरीदते थे, आपको क्वालिटी उससे बेहतर मिले और आपको उसी रेट में मिले जिस तरह पहले खरीदते थे, और उसी तरह के प्रोडक्ट मिले। अदरवाइज कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसी कंपनी, ऐसा प्रोडक्ट लेके आते हैं जो उसका आम आदमी को पता ही नहीं चलता। अब जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक कंपनी है जो वॉशिंग पाउडर बनाती है और उस वॉशिंग पाउडर को घोल के और बाल्टी में, फिर वो जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर लोग होते हैं ना, उस वॉशिंग पाउडर वाले पानी को पी जाते हैं और वो बताते हैं कि देखिए हमारा वॉशिंग पाउडर इतना सेफ है कि इस वॉशिंग पाउडर को पिया भी जा सकता है। भाई एक बात बताओ, क्या वॉशिंग पाउडर पीने के लिए बना है? कितनी अजीबोगरीब बात है। और वो इस क्वालिटी को बता के वही वॉशिंग पाउडर जो मुश्किल से 90-100 रुपये किलो होना चाहिए था, उसको 400 और 500 रुपये किलो बेच देते हैं। ये कहाँ की समझदारी है? ये कहाँ का हमारा? हम तो जो है ना हिंदुस्तानी लोग हैं, हमको क्या चाहिए, रेट भी कम हो। हमको क्या चाहिए, हमारा जो कल्चर है वो भी ना बदले और हमारा जो इनकम है वो भी आ जाए। तो ये छलावा और इसके अंदर ना आए। बहुत सारे लोग जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे कि सर हमारे यहाँ पैसा ज़्यादा आता है। वो पैसा अगर ज़्यादा आता है तो जाता भी आपका ही है, आपका ही पैसा जाता है। क्योंकि कोई भी कंपनी, ये आप यकीन से मान लेना, कोई भी कंपनी अपनी जेब से पैसा आपको नहीं देने वाली है। क्योंकि अगर अपनी जेब से पैसा देंगे तो कितने दिन चलेगा ये काम? नहीं चल पाएगा। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं वो पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके नीचे से काटना शुरू कर देते हैं। हम आरसीएम बिजनेस के लोग ऐसे हैं जहाँ पे नीचे ग्राउंड लेवल पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे मिले, इसके ऊपर काम करते हैं। कि एक आदमी जब ज्वाइन हो, क्योंकि डाउनलाइन जब तक उसको ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, अपलाइन को ज़्यादा पैसा आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डाउनलाइन जब तक नहीं टिकेगी, उसकी जेब में पैसा ज़्यादा नहीं जाएगा। अपलाइन क्या फ़ायदा होगा अपलाइन बन के? क्योंकि डाउनलाइन तभी तो टिकेगी ना जब उसको पैसा आएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन आरसीएम में किया जाता है। तो और आगे हम बात करते हैं। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप 2 लेग्स पे काम कीजिए। आप धीरे धीरे करके, बच्चे पालने की हैसियत अगर ज़्यादा है 3 पाल सकते हैं, तीसरी खोल लीजिए। 4 पालने की आपको लगता है मैं 4 को चला सकता हूँ, आप चला सकते हैं। गो अहेड, नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। थोड़ा सा पर काउंसलिंग करें अपलाइन से। एक बच्चे को ज्वाइन करा के ना छोड़ें, ये एक थोड़ा सा सीरियस बात है, लेकिन इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। जैसे ही आप इस बिज़नेस में ज्वाइन होते हैं और आपने अपनी अगर 2 लेग खोल ली हैं, तो अब आपके पास जिम्मेवारी आ चुकी है। अब इन बच्चों को, ये बच्चे हैं सर आप हमारे, ये इन बच्चों को परवरिश करना, इन बच्चों को आगे बढ़ाना, इनका पालन पोषण करना, इनको वो सारी ज़रूरी सुविधाएं मुहैया करवाना, ये अब हमारी जिम्मेवारी है। बहुत बार ऐसा लोग काफ़ी बार करते हैं, 2, 4, 5, 10, 20 लोग जो है ज्वाइन करवाने के बाद फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। कम से कम आप दूसरी लेग तो जब खोलें जब आपको खुद पे भरोसा हो जाए। कई बार बहुत लोगों को दूसरी लेग खोलने की बहुत जल्दी होती है कि सर मैं दूसरी लेग खोल लूँ, लेकिन उससे पहले आप ये चेक करें खुद। दूसरी लेग खोलने से कोई बुराई नहीं है, आप पहले दिन भी खोल सकते हैं। आप चेक करें क्या आपने वो ज़रूरी काम कर लिए हैं दूसरी लेग खोलने से पहले। ज़रूरी काम कैसे? क्या आपने अपनी दुकान अपने घर में खोल ली है?
अगर आपने अपनी दुकान अपने घर में अभी तक नहीं खोली है तो माफ़ी चाहूँगा, अभी आपने बिजनेस करने का डिसीजन नहीं लिया है। अभी आप ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं। आप ट्राई मत कीजिए सर, ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है। आपकी ट्राई के चक्कर में कुछ लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो आप इस बिज़नेस के अंदर जो है ना, ध्यान रखें कि जब आप डिसीज़न ले लें, फैसला ले लें कि ये सब तो करना ही है, अब चाहे माँ रूठे या बाबा, यारा मैंने तो हाँ कर दी, ऐसा अगर आपके अंदर से फीलिंग आ रही है कि यस अब तो जो मर्जी हो जाए, अब मेरे घर वाले मना करें, मेरे परिवार वाले मना करें, मेरे दोस्त मना करें, मेरे पड़ोसी नाराज़ हो जाए, मेरे रिश्तेदार नाराज़ हो जाए, जो मर्जी नाराज़ हो जाए, मैं तो आरसीएम करूँगा, अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ चुकी है, तब आप दूसरी लेग को खोलें। और दूसरी लेग खोलने से पहले चेक करें क्या आपने अपनी दुकान खोल ली है, तो गो अहेड आप दूसरी लेग खोल सकते हैं। आपने क्या अपनी लिस्ट बना ली है, गो अहेड आप दूसरी लेग खोल सकते हैं। क्या आपने कुछ लोगों को फर्स्ट लेग में ज्वाइन करवा दिया है, गो अहेड आप दूसरी लेग खोल सकते हैं। क्या आपको प्लान दिखाना आता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आपको प्लान दिखाना ही नहीं आता मतलब प्लान दिखाना ही नहीं आता, तो फिर आप दूसरी लेग पे तुरंत कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि अभी काम ही नहीं करना आता। अब सेकंड लेग में जिम्मेवारी किसकी बढ़ जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। अभी तक फर्स्ट लेग में क्या है, मान लीजिए आप अभी नए हैं, तो अभी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन है, जैसे परिवार के अंदर आपका कोई मुखिया होता है, परिवार का एक मुखिया होता है, आपकी जो अपलाइन है वो आपके परिवार का मुखिया है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी ये इसकी जिम्मेवारी है, वो आपको भी संभालेगा और इन सबको धीरे धीरे करके संभाल रहा है। लेकिन जैसे ही आप दूसरी लेग खोलते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि अब आप बड़े हो गए हैं और आपने शादी कर ली है और अब आपने बच्चे पैदा करने का डिसीज़न ले लिया है। तो यदि आपने यहाँ पे आप बड़े हो गए हैं और बच्चे पैदा करने का डिसीजन ले लिया है, ये बच्चे ही हैं आपके जो सेकंड लेग में आप ज्वाइन करवाने वाले हैं, तो यहाँ पे अब आपको जिम्मेवारी लेनी होगी। अब उनकी नाक कौन पहुँचेगा, अब उनके सवालों के जवाब कौन देगा, अब उनको प्लान कौन दिखाएगा, क्योंकि ये लोग भी तो आगे लिस्ट रखते हैं। तो अब अगर ये सारी जिम्मेवारी उसी दादा परदादा की रहे तो वो तो थोड़े दिन में ही मर जाएगा ना बेचारा, वो कितने दिन चल पाएगा। तो इसलिए आपको सेकंड लेग कब खोलनी है, थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रखें। इस बात पे इमोशनल ना हो कि सुनील काग सर ये कह रहा है कि सर सेकंड लेग खोलने के लिए मना कर दिया। मैं मना नहीं कर रहा, आप खोलें, गो अहेड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो मर्जी खोलें, लेकिन नियम को ध्यान में रख के खोलें। पहली बात मैं दोबारा से लिख देता हूँ, अपनी दुकान आपके पास हो। दूसरी बात, आपको प्लान दिखाना आता हो, खुद आता हो। तीसरा चीज, आपने डिसीजन ले लिया हो, डिसीजन ले लिया हो कि यस मुझे तो करना है। और चौथी चीज, क्या आपने अपने लिए प्रोडक्ट कैटालॉग, टूल्स, ये सारी चीज़ें अरेंज कर ली हैं। और क्या आप रोज़ाना किसी न किसी ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें अगर आपके पास क्लियर हो गई हैं कि यस मैं ये सारी चीज़ें मैंने करना शुरू कर दिया है, तब आप बड़े हो गए हैं, आप एक जिम्मेवार हो गए हैं, आपको प्लान दिखाना आता है, आपकी अपनी दुकान है, आपके पास लिस्ट है, आपके पास प्रोडक्ट कैटालॉग है, आपके पास वो सारे ज़रूरी हथियार साजो सामान है, जिसके बाद आपको मैदान में, युद्ध के मैदान में उतरना है। तो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ध्यान रखें रॉयल्टी पहली लेग से ही आनी है। रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए फर्स्ट लेग में 3.5 लाख होना ज़रूरी है। अगर फर्स्ट लेग में 3.5 लाख नहीं हुआ तो फिर आप अपना सर पीट लोगे कि सर ये क्या हुआ, पहली लेग तो चल ही नहीं रही है, दूसरी तो मैंने चला दी, तो पहली कौन चलाएगा फिर पहली भी हमें ही चलानी होती है। तो ये कोई मतलब तुरंत स्कीम नहीं है, ये बिज़नेस है, बिज़नेस के तरीके से करें। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देंगे। बातचीत मेरे पास और भी काफ़ी थी, लेकिन मैंने इसी में समय लगा दिया। इनकम लेवल जो है आपको और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मुकेश कोठारी जी का भी शायद एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं कि अधिकतम आरसीएम में कितनी इनकम आ सकती है। आपको शुरू में लगेगा कि 20,000 तो कर दिया मैंने,
ये 3.5 लाख नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप जब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपका हर लेवल पार होता चला जाएगा। न केवल ये वाले लेवल पार होंगे, स्टार, एमराल्ड, एमराल्ड, कुछ लोग जो है डायमंड पे भी पहुंच चुके हैं, व्हाट्सएप पहुंच चुके हैं, और स्टार डायमंड भी हमारे पास हैं। 50-50 करोड़, 100 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम भी हो चुका है। तो उनका अगर हुआ है तो आपका भी होगा, चिंता ना करें। बाकी जो कैलकुलेशंस हैं इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, कंप्यूटर्स के अंदर कैलकुलेट होता है, गणना होती है, किसको कितनी रॉयल्टी कहाँ किस परसेंटेज से मिलने वाली है, वो सब कंप्यूटर्स के अंदर फीड है। वो कंप्यूटर्स अपने आप कर लेते हैं। मैं इन बातों पे कभी ध्यान नहीं, मैं कैलकुलेशन कभी नहीं करता कि अगले महीने कितना चेक आएगा। मुझे पता है वो कंप्यूटर ने अपने आप कैलकुलेशन करके मुझे दे देना है, मेरा जितना बनता, मैंने जितनी मेहनत की है ना वो आरसीएम मुझे दे देगा, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। तो आप भी जो है चिंता ना करें, आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। एक दुनिया की सबसे नंबर 1 जो कंपनी है, जिसके पास इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, कम रेट में हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी में हैं, आप उस कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। तो डोंट वरी, आगे बढ़ते रहें। इसके साथ साथ आज मैं आपसे, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। कोई कहेगा कि भाई बिजनेस तो चलेगा लेकिन तेरा नहीं चलेगा। कभी कभी घर वाले मना कर देंगे कि घर वाली किसी प्रोडक्ट में कमी निकाल देगी, आपका पड़ोसी आप किसी को प्रोडक्ट देंगे वो आपको जो है मना कर देगा, कोई आपके ऊपर टॉन्ट मार सकता है कि यार ये कौन सा काम शुरू कर लिया, आप तुम साबुन और तेल भी बेचते हो। ऐसे बहुत सारे जो है ना आपके सामने चैलेंजेज आने वाले हैं। छोटे छोटे चैलेंजेज हैं, उन बाधाओं को आप पार करते चले जाइए। उसके लिए सतीश पंडित जी की एक बेहतरीन ऑडियो टेप है 7 डेज। 7 डेज के 2 पार्ट हैं, 7 डेज पार्ट 1 और 7 डेज पार्ट 2। ये ऐसे ऑडियो टेप्स हैं, जब जब आपको थकान हो, जब जब आपको परेशानी लगे, जब जब आपको ऐसा लगे कि मुझसे नहीं होगा, तब तब आप इस ऑडियो टेप को सुन लीजिएगा। और इस ऑडियो टेप को भी मैं ये निवेदन करूंगा कि आप इसको हर महीने में एक बार ज़रूर सुनें, ताकि आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं से आप आसानी से हंसते हंसते पार निकल जाए। मेरी ये बहुत फेवरेट टेप है। जब जब मैं गिरा तब तब मैंने इसको सुना, और सुनने के बाद फिर से हौसला भर गया और फिर मैं आगे बढ़ता रहा। उस टेप को ज़रूर सुनिएगा। और एक चैप्टर है दीपक बजाज जी की पुस्तक में, परामर्श की शक्ति। परामर्श की शक्ति, ये चैप्टर जो है आप पढ़ें। ये आपको नई बुक में 60 नंबर पेज पे मिलेगा, पुरानी में आप ढूंढ लीजिएगा। तो आप हौसला ना हारें, जब भी कोई चैलेंज आए अपलाइन से फ़ोन कर ले, शर्माए ना, हिचकिचाए ना, ऐसा ना सोचें कि वो क्या सोचेंगे, उनके पास समय है कि नहीं है। डोंट वरी, आपको जो अपलाइन अच्छा लगता है उसके पास फ़ोन कर ले, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो वो आपसे बातचीत ज़रूर करना चाहेंगे। तो शुरुआती 7 दिन भी उस टेप का नाम है, 7 डेज उसको मैं बोलता हूँ। तो इस टेप का मैं अभी वीडियो अभी आपके इसी चैनल के ऊपर अपलोड अभी हो जाएगी, और उसके साथ आप उसको सुन सकते हैं। समय निकाल के ज़रूर सुनिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम बहुत से लोगों के जीवन को बचा सकें, आरसीएम बिज़नेस का एक नाम खड़ा कर सकें और आरसीएम बिज़नेस को पूरी दुनिया में पहचान दिलवा सकें। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। आपका साथी सुनील काकसर कल सुबह फिर आपसे मिलता है ठीक 6:30 बजे। थैंक यू।